हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ से, यानी कि एनसीईआरटी की मैथ से एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 19। तो आप अपनी किताब में क्वेश्चन देख सकते हैं या आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन शो हो सकता है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप लोग अपनी किताब में भी देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियो को, और अपने दोस्तों के से शेयर ज़रूर कर दिया करो। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लट्ठों यानी कि लॉग्स, जिसको हम लोग सिल्ला बोलते हैं, लकड़ी का, है ना। तो 200 लॉग लिया गया, सिल्ला लिया गया, लट्ठा लिया गया, यानी कि जो लकड़ी का होता है मोटा सा, आपने बुक में भी दिया गया है कि ढेरी के रूप में उसको 200 जो लॉग्स है ना, उसको ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? तो कह रहा है कि 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। सबसे नीचे कितना है? 20। सबसे नीचे कितना है? 20 लॉग्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से कितने लॉग्स हैं? 20 लॉग्स हैं टोटल नीचे वाली पंक्ति में। सबसे नीचे बॉटम लाइन में कितना है? 20। उसके बाद कहता है 19 इन द नेक्स्ट रो, यानी कि 19 लट्ठे अगली पंक्ति में। इसके ऊपर कितना रखा गया? 19। 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके कितना रखा गया? 19 लट्ठे रखा गया। ठीक है ना, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, फिगर नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, उससे अगली पंक्ति में कितना? 18। ठीक है, कितना रखा गया? 18। उसके ऊपर 17, उसके ऊपर 16, है ना, ऐसे करके उसके ऊपर 15। तो कह रहा है टोटल हमारे पास जो लॉग्स है, टोटल लॉग्स, टोटल कितना था? 200। टोटल हमारे पास 200 है। ठीक है ना। और इस तरीके से अगर हम पहले 20 रखते हैं, फिर 19 रखते हैं, फिर 18 रखते हैं, फिर 17 रखते हैं, तो बताओ कि कितने रो बनाने पड़ेंगे, कितनी पंक्तियां बनानी पड़ेंगी। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, ये भी आपको निकालना है, और ये निकालना है कि कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे, यानी कि 200 लॉग्स को बनाने के लिए नंबर ऑफ रोज निकालना है, और हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर होगा उसमें, उस पंक्ति में उसमें कितने आपके लॉग्स आएंगे। तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान सवाल है। देखो, सबसे पहली चीज कि यहां पर देखो, पहले रो में सबसे नीचे कितना है? 20। उसके बाद अगली पंक्ति में 19, उसके अगले रो में 18, उसके अगले रो में 17, उसके अगले रो में 16, ऐसे करता जाएगा, है ना। लेकिन हमें पता नहीं है कि कितने रो बनने वाले हैं, तो इसलिए हम यहां पर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमें पता ही नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 कितने जाएंगे, यानी कि n हमको मालूम नहीं है। तो यहां पर देखो, a आपके पास कितना हो गया? 20। d कितना हो गया? तो 19 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1। और n कितना है ये आपको पता ही नहीं है, लेकिन Sn आपको पता है कि टोटल 200 है। तो देखो Sn वाला फॉर्मूला यूज करो, कितना होता है? n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है। Sn आपको दिया गया है 200 बराबर, n आपको नहीं मालूम है तो n/2 करेंगे। 2 इंटू a कितना है? 20 प्लस n-1, और d की जगह कितना रखोगे? -1। तो यहां से देखो 200 इससे गुना हो जाएगा तो कितना बनेगा? 400। ठीक है, 400 बराबर n, और 20 दूना 40, प्लस -1 को n से गुना करेंगे कितना होगा? -n, और -1 को -1 से गुना करेंगे +1। तो अब देखो यहां से क्या होगा? 400 बराबर 40 को n से गुना करेंगे। रुको, पहले इसको ऐसा करते हैं कि 40 में प्लस माइनस -n और प्लस प्लस प्लस, यानी कि ये आपका बन गया 400 बराबर n, और 40 प्लस 1 41 माइनस n। तो अब इसको गुना करो, 400 बराबर 41n माइनस n²। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि इस दोनों को इधर लेके आएंगे तो n² माइनस 41n
प्लस 400 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे और हमें n की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400। तो इसको हम लोग, सबसे सिंपल तरीका है कि हम गुणनखंडन विधि भी यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, और हम जो भी सीखा है हमने पहले, कौन कौन से मेथड आपको सब कुछ पता है कि हम लोगों ने चैप्टर 4 में कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। देखो 400 है तो n स्क्वायर, और 400 में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है हमको। इसको हमें स्प्लिट करना है, विभक्त करना है, दो पद में, दो टर्म में स्प्लिट कर देना है, तोड़ देना है, बांट देना है। लेकिन कैसे बांटा जाता है कि 400 और इधर कितना है 1, तो 400 का ही 400, मतलब दो नंबर आपको ऐसे ढूंढने हैं जिनको गुना करने पर 400 और जोड़ने पर कितने आ जाए 41 आए। तो देखो 16 को 25 से गुना करो, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, कितना आ गया 400, और 16 में 25 जोड़ोगे कितना होगा 41 होगा। तो हम लोग 16 और 25 ले लेंगे, यानी कि यहां पर रखेंगे -16n -25n। ठीक है, हो गया। और ये आपका तो 400 था ही। अब इस दोनों में कॉमन कौन आ रहा है n, तो n -16 हो गया, और इसमें देखो 25 कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा n -16। तो हम क्या हो जाएगा n -16 और ये हो जाएगा n -25 बराबर 0। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अब यहां से देखो कि अगर हम n -16 को 0 के बराबर करेंगे तो n बराबर 16 हो जाएगा, और अगर हम n -25 करते हैं 0 के बराबर तो n बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर जो भी हमारा कैलकुलेशन है उसमें हमें कितनी वैल्यू निकलेगी n की हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक हमारे पास 16 आ रहा है और एक हमारे पास 25 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो आंसर हम लोगों को मिल रहा है। अब पता कैसे चलेगा कि 16 n क्या माना था हमने, n तो माना था हमने नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की तादाद, पंक्तियों की संख्या, लेकिन 16 पंक्ति भी हो सकती है और 25 पंक्ति भी हो सकती है। लेकिन दोनों में से सही कौन होगा ये कैसे चूज करेंगे, तो देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पर n हम 25 रखते हैं और 16 दोनों में रख के देख लेते हैं। देखो अगर हम मानते हैं n बराबर 16, अगर n बराबर 16 होगा तो an की वैल्यू क्या होगी a प्लस n माइनस 1d। तो a कितना है, a आपके पास है 20, तो 20 प्लस n कितना माना अभी हमने 16, 16 माइनस 1 इंटू d कितना है -1, तो ये आ गया आपका 20 प्लस 15 इंटू -1, यानी कि 20 माइनस 15 मतलब 5 आ गया। an का मतलब a16, an का मतलब हमने क्या निकाला a16, तो 5 आ गया। तो हम 25 रख के चेक करते हैं, an का मतलब क्या हो गया कि n आपका 16 हो गया, मतलब 16वें रो में कितना आएगा 5, तो ये आपका एक आंसर भी हो गया। लेकिन अभी हमको 25 रख के भी चेक करना है, तो a 25 रख के चेक करो, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 24 इंटू -1, तो 20 माइनस 24, तो ये हो गया -4। देखो कभी ऐसा हो सकता है कि -4 की तादाद में लॉग्स रख सकते हैं हम। कभी भी नंबर जो होगा ना, सिल्लों की तादाद, लॉग्स की जो तादाद संख्या होगी वो हमेशा 1 होगी या तो 0 होगी, मतलब हम कुछ नहीं रखेंगे या 1 रखेंगे। यहाँ कह रहा -4 लॉग्स रखे गए सबसे आखिरी में, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जब ये नॉट पॉसिबल हुआ इसका मतलब 25 रोज नहीं बन रहे हैं। कितने रो, कितनी तादाद बन रही है पंक्तियों की 16, तो इसलिए लिखेंगे कि देयर आर 16 रोज एंड इन दी लास्ट रो देयर इज 5 लॉग्स। दो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता था, हिंदी में क्या लिखोगे कि टोटल कुल 16 पंक्तियां बनी या 16 पंक्तियां हैं और आखिरी पंक्ति में 5 लट्ठे रखे गए हैं। ठीक है, या आखिरी पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या है वो है
5। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, आप अपने बुक में देखिएगा। इन अ पोटैटो रेस, यानी कि आलू दौड़, पोटैटो रेस का मतलब यहां पर है आलू दौड़। ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बाल्टी रखी हुई है शुरू में, ठीक है। यानी कि ये आपकी क्या हो गई, यहां पर समझो बाल्टी हो गई, ठीक है, ये बाल्टी हो गई। अब कहता है कि बाल्टी रखी हुई है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। यानी कि इस बकेट के 5 मीटर के बाद एक आलू रखा हुआ है। कितना है ये? 5 मीटर। कितना दूरी है? 5 मीटर। पहला आलू रखा गया है। और उसके बाद कहता है एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसके बाद आलू की एक आलू को सीधी रेखा में रखा गया है, जो हर एक आलू से 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब ये आलू आपका हो गया, इसके बाद एक आलू, फिर दूसरा, है ना, यहाँ 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से 3-3 मीटर। कितना गैप है यहाँ पर? 3 मीटर का गैप है। यहाँ पर कितना है? 3 मीटर। यहाँ पर कितना है? सब में कितने का गैप है? 3 मीटर का। कह रहा है कि प्रत्येक इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। कितने आलू रखे गए? 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 9 10, टोटल कितने आलू रखे गए? 10। अब करना क्या है इसमें, तो हर एक जो यहाँ पर कॉम्पिटिटर है वो बाल्टी से चलना शुरू करती है, यहाँ से चलना शुरू करेगा, ठीक है। और जो उसका सबसे नजदीक का आलू होगा उसको उठाएगा और उसको वापस लाकर बाल्टी में डाल देगा। फिर दूसरा आलू उठाने के लिए फिर वो आगे आएगा, फिर वहां से आलू उठाएगा और फिर बाल्टी में डाल देगा। फिर वहां से जाएगा, तीसरा आलू उठाएगा और तीसरे को जाके फिर बाल्टी में डालेगा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करके। मतलब यहां से चलना शुरू किया, यहां आया, आलू उठाया, यहां से लाके इसमें लाके डाल दिया, फिर यहां से यहां तक आया और फिर यहां से आलू उठा के फिर इसमें डाला। टोटल कितने आलू हैं? 10। क्वेश्चन कहता है कि इसमें जो कॉम्पिटिटर है उसको कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी कि द टोटल डिस्टेंस इन मीटर्स रन बाय ए कॉम्पिटिटर आपको निकालना है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस कितना है? तो देखो, सबसे पहली चीज कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हो, हिंट भी दिया हुआ है, बट हिंट देखने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद से निकाल सकते हो। देखो बच्चों, यहां से बाल्टी से यहां तक आया तो कितना मीटर चला? 5 मीटर, है ना। यहां से आलू तक आया, 5 मीटर चला। उसके बाद आलू उठा के फिर बाल्टी तक आया और बाल्टी में आलू डाला तो कितना मीटर हो गया? 5 और 5 10 मीटर हो गया। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5, है ना। 5 मीटर 2 बार चला, एक बार गया और एक बार आया। इसके बाद ये आलू उठा लिया। अब इसके बाद यहां से फिर यहां आएगा इस आलू को उठाने के लिए, तो कितनी दूरी चलेगा? 5 मीटर ये और 3 मीटर ये, टोटल कितना हो गया? 8 मीटर। दूसरे आलू को उठाने के लिए वो 8 मीटर जाएगा और फिर 8 मीटर आएगा, यानी कि कितना हो गया? 2 गुने 8, यानी कि ये हो गया 16 मीटर। फिर यहां से यहां आएगा तो 5 3 8 और यहां से फिर ये 3 है ना, तो कितना हो गया? 5 3 8 3 11, यानी कि तीसरे आलू के लिए वो 11 मीटर 2 बार चलेगा, तो 22 मीटर हो गया। उसके बाद फिर 3 ऐड हो जाएगा, यानी कि 14 मीटर। 14 मीटर फिर वो 2 बार चलेगा, यानी कि 28 मीटर हो गया टोटल, है ना। तो इस तरीके से कितने बार हो जाएगा? 10। देखो, ये हो गया पहले आलू के लिए फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ऐसे कितना जाना है उसको? 10th, 10वें आलू तक जाएगा और वहां से आएगा, ठीक है ना। तो देखो, पहला कितना है? 10 मीटर, उसके बाद कितना है? 16, उसके बाद कितना है? 22, उसके बाद कितना है? 28, है ना। इस तरीके से टोटल कितने आलू हैं? 10। तो देखो, पहले में कितना है? 5, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, आता जाएगा। टोटल 10 आलू है, यानी कि
1 2 3 4 ऐसे करके कितना आएगा 10 आएगा। तो n आपको पता चल गया, n कितना है, n बराबर हो गया 10। a कितना है, तो a बराबर हो गया 10। और d कैसे निकालेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 16 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा 6। समझ में आ गई बात, कैसे कैसे हमने a n d निकाला, बात क्लियर है। टोटल 10 आलू था ना, इसलिए n हो गया 10। और डिस्टेंस पहली वाली जो है वो 10 मीटर है, उसके बाद दूसरा जो है 16 वो कैसे निकाला है, उसके बाद कैसे निकाला है, फिर वहां पर d निकाल लेंगे, ठीक है ना। मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर देंगे। अब आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस का मतलब SN निकालना पड़ेगा। तो n/2a प्लस n-1d, तो क्या बन जाएगा, n कितना हो गया 10/2, 2 गुने 10 प्लस 10 माइनस 1 और d कितना है 6। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 आ गया, 2 दाएं के 20 प्लस 9 गुने 6, तो ये हो जाएगा 5 गुने कितना हो गया 20 प्लस 9 छक्के 54, तो 5 गुने कितना हो गया 20 से 54 कितना हो गया 74, 7 4 पंचे 20, 7 पंचे 35 और 2 37, 370 मीटर वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब 10 आलू को लाने में उसको टोटल कितना डिस्टेंस हो गया 370 मीटर। समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बस आपको ये निकालना है 10 16 कैसे निकालेंगे, ये समझ में आ गया ना। हर एक आलू को वो 2 बार लाने के लिए और रखने के लिए, तो 2 डिस्टेंस हो जाएगा। सेम डिस्टेंस को 2 बार ऐड करना होगा, इसलिए हमने 2 2 से सबको गुना कर दिया। तो यहाँ पर हमारा निकल गया, एक सीरीज बन गया यहाँ पर 10 16 6। अब हमें a पता है, n पता हो गया, d पता हो गया हमें, और हमने SN निकाल दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने 2 क्वेश्चन समझाए ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 मैंने अभी समझा दिया है। अब ये एक्सरसाइज जो आपका ये खत्म हो गया है। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 को शुरू करेंगे। 5.4 भी है, बट अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि वो एग्जाम पर्पस के लिए नहीं होता एक्सरसाइज, अगर आप चाहेंगे तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगा उसके लिए भी। लेकिन ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तब, 1-2 बच्चे के कहने से हम वो वीडियो नहीं बनाएंगे। जब ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं जरूर वो वीडियो बना दूंगा जिसमें 5.4 का सोल्यूशन होगा, ठीक है। इस वीडियो को आप देख लिया आपने, अगर आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं, प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं ना तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, फेसबुक पेज को। और अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको एक्सटर्नल और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।